Hello, my dear students. I'm Hetal Yadav, your EVS teacher. Welcomes you to e-learning classes. Today we are going to start chapter number 16, Games We Play in EVS class 3. So students, let's get started. Firstly, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए EVS की, जिसमें चैप्टर नंबर 16 दिया है गेम्स वी प्ले, वो ओपन कीजिए। ये जो एक स्टोरी है वो गेम्स के बारे में है, कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो गेम्स रहते हैं उसके बारे में है, तो आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। ऑल द चिल्ड्रन वर प्लेइंग स्टेपू हॉपस्कॉच इन द लैंड। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो सारे जो बच्चे हैं वो हॉपस्कॉच यानी कि स्टेपू जो नाम का गेम है वो खेल रहे हैं। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग। अवंतिका और उसकी जो सिस्टर है नंदिता वो दोनों भी साथ में खेल रहे हैं। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। बट नंदिता जो है उसको ये गेम सही ढंग से खेलने के लिए नहीं आ रहा। अवंतिका से लिसन टू मी केयरफुली नंदिता। अब जब नंदिता को ये गेम नहीं आ रहा तो अवंतिका उसे सिखाती है और उसे कहती है, नंदिता मुझे ध्यान से सुनो। अंडरस्टैंड द गेम, पहले तुम गेम को समझो। थ्रो द मार्कर थिप्पी इन द फर्स्ट बॉक्स। फिर अवंतिका जो है वो नंदिता को कहती है कि जो थिप्पी ये रेड कलर की दिख रही है आपको पिक्चर में, वो उसे कहती है कि ये जो थिप्पी है मार्कर उसे तुम पहले फर्स्ट बॉक्स में फेंको। Then on one leg jump over this box into the next one। फिर आपको क्या करना है, एक लेग से इस बॉक्स में जंप करना है। You can put both your feet down together only in the boxes marked 5, 6 and 7, 8। और आपको ऐसे ही दूसरे बॉक्स में भी जंप करना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब बॉक्स नंबर 4, 5 एंड 7, 8 आ रहा है तब वो दोनों बॉक्स में आपको अपने दोनों पैर रखने हैं। Your feet should not touch the lines. If it touches, you are out of the game. So students, यहाँ पर जो अवंतिका है वो उसे कहती है कि आपको ध्यान रखना है कि आपके पैर जो हैं वो लाइंस को टच नहीं करने चाहिए, और अगर ये लाइन को टच कर गए तो आप आउट हो जाओगे। ये देखिए, ये गेम है जिसमें आपको फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें एक पैर से आगे बढ़ना है, वैसे ही दूसरे बॉक्स में तीसरे बॉक्स में बढ़ना है, और 4, 5 और 7, 8 जो है उसमें आप 2 पैर रख सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपका पैर जो है वो लाइंस को टच ना करे। When you reach the last box, turn around। और जब तुम लास्ट बॉक्स में पहुंच जाओ तो आपको पीछे घूम जाना है। When coming back, pick up the marker and bring it back। और जब वापस आ रहे हो तब आपको साथ में अपनी मार्कर यानी कि जो थिप्पी है वो साथ में लेकर आनी है। Now throw the marker in the next box। और आपको अब दूसरे बॉक्स में थिप्पी जो है उसे फेंकना है। Similarly, keep throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game। फिर 1 by 1 आपको ऐसे ही आगे के बॉक्स में थिप्पी फेंकते जाना है और ये गेम आगे कंटिन्यू करना है। The children started playing again since long चाची was watching them play। जो सारे बच्चे हैं वो कब से ये स्टार्ट कर रहे हैं गेम। सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले, और काफ़ी टाइम से चाची जो है उन्हें देख रही होती है कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम, और उन्हें भी लगता है कि मुझे भी उनके साथ खेलना चाहिए। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू, और वो अपने आप को रोक नहीं पाती और बच्चों से पूछ लेती हैं, क्या मैं आप सबके साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड आउट। जो चिल्ड्रन हैं वो सारे ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अवंतिका से चाची यू विल प्ले। अवंतिका चाची को पूछती है, आप खेलोगे। चाची से डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच। चाची कहती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे हॉपस्कॉच यानी कि जो ये गेम खेल रहे थे ना वो उन्हें खेलना नहीं आता है। एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। हम जब तुम्हारी एज के थे तो काफ़ी सारे गेम्स खेलते थे, ऐसा चाची बोलती है। फिर नंदिता कहती है कि आपने कौन कौन से गेम खेले हैं चाची, हमें भी बताओ। चाची कहती है, हमने कौन से गेम खेले हैं, लंगड़ी टांग, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड सो मेनी मोर। इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट अमंग 10 विलेजेस। फिर चाची कहती है कि हमने तो लंगड़ी टांग खेली है, हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई, 7 टाइल्स यानी कि जो सत्तू का होता है, जो
7 तरह की टाइल्स होती है वो बनाकर वो खेलते हैं वो वाला गेम, और उससे भी ज़्यादा अच्छे गेम खेले हैं, और कबड्डी में तो हमारी टीम सबसे बेस्ट थी। फिर रजत कहता है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। फिर जो रजत है वो कहता है, चाची आपको इतना ज़्यादा टाइम कैसे मिल जाता है खेलने के लिए, हमें तो मुश्किल से थोड़ा टाइम मिलता है खेलने के लिए। फिर चाची कहती है कि आप लोग ना टीवी देखने में ही बिजी रहते हो पूरा टाइम, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता। तो नंदिता कहती है, चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम्स टू। फिर नंदिता भी चाची को पूछती है कि चाचा भी ऐसे सारे गेम्स खेलते थे क्या। तो चाची कहती है, हाँ तुम्हारे चाचा भी काफ़ी सारी गेम्स खेलते थे। Your chacha says that he used to play marbles, seven tiles, wrestling, kabaddi, गिल्ली डंडा and so many other games the whole day। फिर चाची कहती है कि तुम्हारे चाचा कहते थे कि वो मार्बल्स यानी जो कंचे होते हैं वो खेलते थे, रेसलिंग कुश्ती करते थे, 7 टाइल्स खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे और काफ़ी सारी गेम्स भी खेलते थे पूरा दिन। और जब वो पतंग उड़ाते थे तो उनको तो याद ही नहीं रहता था कि उन्हें खाना भी खाना होता है। नंदिता कहती है, चाची डू कम एंड प्ले। फिर नंदिता कहती है, चाची आप भी आ जाओ और हमारे साथ खेलो। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। लेकिन जैसे ही चाची जो है वो बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलती है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है वैसे क्या होता है, बारिश होने लगती है। ऑल द चिल्ड्रन ओ नो। अब सभी बच्चे कहते हैं, ओ नो ये तो क्या हो गया। फिर चाची कहती है, चलो मेरे घर, हम वहाँ पर कोई इंडोर गेम्स खेलेंगे, यानी कि घर के अंदर रहने वाली जो गेम्स होती है वो खेलेंगे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू हियर दिस। और सारे बच्चे खुश हो गए। ऑल द चिल्ड्रन सेड, कम ऑन लेट अस गो टू चाचीज हाउस टू प्ले। फिर सारे बच्चे कहते हैं, चलो चाची के घर चलते हैं गेम्स खेलने के लिए। The children came to Chachi's house. Inside the house, चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। फिर जब सारे बच्चे चाची के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर के अंदर चाचा और बुआ जो है वो चेस खेल रहे हैं। ये देखिए, ये बुआ और चाचा जो है वो चेस का गेम खेल रहे हैं। अवंतिका सेड, व्हाट शुड वी प्ले। अवंतिका पूछती है, हम क्या खेलेंगे। रजत कहता है, लेट अस प्ले हाउस हाउस, चलो हम घर घर खेलते हैं। तो सभी बच्चे राजी हो जाते हैं और कहते हैं, लेट्स प्ले हाउस हाउस। रजत सेड, इफ़ यू हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट। अगर हमारे पास डॉल यानी गुड़िया होती तो हम उससे भी खेल सकते थे। फिर चाची कहती है, डू यू वांट अ डॉल, लेट अस मेक वन राइट अवे। फिर चाची कहती है कि अगर आपको एक डॉल चाहिए तो चलो हम बना लेते हैं। चाची took out some old clothes. With Chachi's help, children made a doll. Some children wanted to play carom and others ludo. They formed groups and started playing. फिर चाची कुछ पुराने कपड़े निकालती है और सबकी हेल्प से वो एक गुड़िया बनाते हैं। फिर कुछ जो बच्चे होते हैं वो कैरम खेलना चाहते हैं और कुछ बच्चे होते हैं वो लूडो खेलते हैं, और वो सारे ही ग्रुप बनाकर अपनी अपनी गेम खेलने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा और उसी के साथ अंडरस्टैंड भी किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, एंड when we meet in next class, we will start next chapter. Till then, stay safe and take care.